सो हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये क्वेश्चन नंबर 4 तक का देखा था। तो 4 तक का आप समझ गए कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो कैसे बनाना होता है, ये हम बता चुके थे ऑलरेडी। फिर देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, हम बस टाइप जैसे ऐसे बता रहे हैं, वो टाइप आपको याद रखना है कि इस टाइप का जैसे मिले तो उसे किस तरह से बताना है, किस तरह से बनाना है वो देख लेना। बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं इसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस टाइप से जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं सबको एक जगह एक साथ देखें। तो इसको भी रखते हैं, इसको लास्ट में किया जाएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो इस टॉपिक के बेस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम एक साथ देखेंगे। तो देखो ये 4th में इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखेंगे तो बना लेना है। और दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन कैसा बनता है वो हम आपको बताए थे। जैसे कि हम क्वेश्चन 5वां में क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जब 5 उठाते हैं तो देखो कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और फिर कहाँ गया एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका ये है तो इसको कैसे बनाना ये देख लेंगे। तो सबको हर एक कैटेगरी को हम लोग एक एक कर करके देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम चाह रहे थे कि जिस पे क्वेश्चन बनाए थे हम लोग पिछली क्लास में सेम उसी पे बनाते जाएं। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी लिख रखा था कि ये जो क्वेश्चन हमारा था, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में जो प्रेजेंट था। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे। तो हम आपको बताए थे पिछली वाला जो लेक्चर था उसमें यही बता चुके थे कि देखो आपको PQ वाला टाइप का क्वेश्चन दो तरह से मिलेंगे। पहला एक तो इस टाइप से मिलेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, या तो PQ वाला इस टाइप के दिखेंगे या तो इस टाइप के दिखेंगे। ठीक है, तो इस दोनों में अंतर क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में कौन सा रूल लगाना है। तो उससे बचने के लिए क्या है, हम आपको उसमें बताए थे पहले वाले में भी, और इसमें भी बता देते कि देखो इसमें क्या है, PQ है यानी कि नॉन लीनियर है। इसको हम बोलेंगे कि लीनियर नहीं है। लीनियर का क्या मतलब होता है, सिंगल सिंगल होना चाहिए, लेकिन PQ देखो दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये लीनियर है ही नहीं, इसको बोलेंगे लीनियर नहीं है। ठीक है, ये लीनियर है क्योंकि देखो P यहाँ पे है, P के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई है लेकिन Q मल्टीप्लाई नहीं है। लीनियर नॉन लीनियर का कंडीशन क्या है, P और Q अगर एक साथ रहे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है नॉन लीनियर, मतलब लीनियर नहीं है। अगर P सिंगल है या फिर Q सिंगल सिंगल है तब लीनियर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, लीनियर नहीं है। तो इसी टाइप से आपको पहचानना है। PQ जैसी दिखे आपको अप्रोच छोड़ देना है कि इस अप्रोच से इसको नहीं बनाना है। इसके लिए हम अलग से बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है, उसका हम इसके नेक्स्ट वीडियो में शायद देखें, लेकिन आज हम सिंगल सिंगल वाले देख लेते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है वो ऑलरेडी हम लोग ने लिख रखा है, इसको बता भी दिया कि कैसे बनाना होता है। ये फॉर्मेट किस टाइप का है, ये फॉर्मेट है, आपको हम उस टाइम भी शायद नहीं बताए थे, वैसे ये बता देते हैं। फॉर्मेट एक लिखना ऐसे होता है कि P और ये बड़ी वाली P प्लस Q और बड़ी वाली Q बराबर R, ये एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, यानी कि ये P जो है, छोटा वाला P जो दिख रहा होगा, छोटा वाला P क्या है, कोई फंक्शन होगा, और छोटा वाला Q क्या है, ये भी कोई फंक्शन होगा। तो जैसे P है, P के साथ में बोल सकते हैं कि यहाँ या तो P डैश लगा दो, कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ भी डैश लगा दो। तो देखो P डैश की जगह पे क्या है, ये है, और ये P तो है ही, तो P ये है। Q की जगह पे क्या है, Q की जगह पे ये है, और Q ये है। तो इस तरह के फॉर्मेट को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं कि dx बटा जो भी मल्टीप्लाई रहता है P, तो इसको क्या लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं P डैश बराबर dy, और dy लिखते हैं, और इसको जो Q में जो मल्टीप्लाई रहता है वो Q को लिख देते हैं यहाँ पे, और R का तो R ही लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, dz बटा R लिख देंगे। तो ये फॉर्मेट एक होता है, ये फॉर्मेट नहीं बताए थे, वैसे आप रिलेट कर सकते हो कि इस टाइप का दिखे तो इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो देखो इसको कैसे डायरेक्ट करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये P है, तो P की जगह पे क्या है, ऊपर लिखते हैं dx, और नीचे में क्या हो जाता है, y प्लस 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा dy, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ z है तो यहाँ पे dz बटा z ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। तो देखो ये फिर से तो वही फॉर्मेट बन गया जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे थे। इसको बताने की ज़रूरत है, आप लोग तो बना लोगे आसानी से, क्योंकि इस तरह के तो क्वेश्चन हम बता चुके हैं कई बार। वैसे इसे एक सॉल्व कर ही देते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है,
हम बताए थे कि नीचे 0 करना होता है या फिर आप सेपरेट भी करके बना सकते हैं। तो देखो इसमें सेपरेट करके आसानी से बन जाएगा। ये dx है और यहाँ पे dy है, तो अगर इसको हम दोनों को अगर लें, जैसे dx बटा y प्लस 1 बराबर dy और x प्लस 1, हम ये दोनों को सिर्फ अभी लिए, ठीक है, ये दोनों को। तो अब देखो क्या करते हैं कि ये y का फंक्शन है तो y को इधर भेज देते हैं, और ये यहाँ पे x वाला फंक्शन है तो इसको इधर भेज देते हैं। मतलब हम क्या किए हैं कि यहाँ पे x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको हम यहाँ भेज दिए तो इधर इंटू में हो गया, और बराबर इसको हम इधर भेज दिए तो ये हो गया y प्लस 1 और ये हमारा dy हो गया, ठीक। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा, और ये इधर क्या बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ बनेगा। तो आप ऐसे कर ही सकते हो कि मान लो थोड़ा सुविधा के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं वो पता चलेगा आपको, कि मान लो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 यहाँ पे लिख देते हैं एक्स्ट्रा में, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे बाई, यहाँ पे भी प्लस 1 लिख देते हैं क्योंकि दोनों साइड हम प्लस 1 1 जोड़ दिए, ठीक है। तो वैसे तो कर ही सकते हैं, इसे कट ही जाएगा तो बात वही पड़ा, तो जोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों किए, तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम क्या बनाना चाह रहे थे, हम बनाना चाह रहे थे कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बना दें। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, और इधर 1/2 भी कर सकते हैं, 1 ले सकते तो 1/2 भी ले सकते हैं, प्लस सी यहाँ पे जोड़ दिए तो बात वही पड़ा। इससे हम क्या बन गया एक्स प्लस क्या बन जाएगा आपका हाफ बनेगा, तो हाफ नहीं बनेगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इधर वाई प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस सी लिख सकते हो, ठीक। ऐसे लिख सकते हो। ये चाहोगे तो आप इतना पे भी छोड़ सकते थे इसे, लेकिन इतना इसलिए किए क्योंकि इसका हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो एक का तो हम लोग बना लिए, दूसरा कम्बिनेशन बनाने जाएंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। दूसरा कम्बिनेशन कैसे बनाओगे, ये दोनों तो आसान था बनाना। अब मान लो हम ये दोनों को लेते हैं तो ये दोनों के लिए क्या करेंगे, डी वाई एक्स प्लस 1 डी जेड बटा जेड। देखो हम लोग ये ले लिए, तो अब देखो यहाँ पे बाई का फंक्शन है, नीचे में क्या है एक्स है, तो ये तो इंटीग्रेट होना बहुत मुश्किल होगा। तो देखो ये अप्रोच हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर इतना है, तो यानी x प्लस 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी। ये क्या किए, इसको पूरा को हम उधर भेज दिए तो अंडर रूट छाड़ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डी वाई, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू डी जेड बटा जेड। अब देखो यहाँ से आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि ये फॉर्मेट किसका होता है। ये फॉर्मेट अगर आप लोग को याद हो तो ये फॉर्मेट हमारा हो जाता है डी जेड, एक बार ठीक से रीचेक कर ले हम लोग, कहीं मिस्टेक ना हो ताकि आसानी हो। तो देखो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं वाई प्लस 1 का प्लस इतना, हाँ सही है, लिख सकते इतना। अब देखो क्या करना होगा, ये तो हमारा ln बनेगा, ठीक है, इधर बन जाएगा ln ऑफ जेड, और इधर हमारा क्या बनेगा, इधर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम आपको बता दें सबसे पहले लिख के। देखो वो फार्मूला क्या होता है, तो देखो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोग चाहो तो नोट कर लेना कि इतना अगर रहे तो इसे हम लिख सकते हैं वाई प्लस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जितना था उसको बस यहाँ लिखना है, प्लस ये पूरक लिखना है सी, ठीक है, और बस इधर ब्रैकेट लगा देना है। तो ये इतना हो गया ये फार्मूला, और इधर हो गया जेड। तो अब देखो इसको हम पूरा लॉग है तो लॉग दोनों काट सकते हैं, लॉग और ln दोनों एक ही होता है। तो ये मान लो काट दिए तो ये कितना हो गया वाई प्लस 1 और प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी बराबर ln ऑफ जेड। देखो ये वैल्यू पूरा कितना है, ये वैल्यू यही तो है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते तो वाई प्लस 1 और प्लस ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये ln तो ख़त्म हो गया तो यहाँ पे सिर्फ जेड हो गया, और जेड सी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा तो एक कांस्टेंट जेड 1 लिख देते हैं बात की मतलब। तो ये कितना बन गया वाई प्लस एक्स प्लस 2
बराबर Z C1, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। अब देखो दो हमारा आ गया इक्वेशन ना, एक इक्वेशन यहाँ से आया था, एक इक्वेशन बोल सकते हैं हम ये वाला, एक इक्वेशन ये वाला बोल सकते हैं, दो इक्वेशन। वैसे हम ये थोड़ा सा ये जो मेथड बताएं इसमें शायद थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो गया होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद सबको नहीं रह पाता है, तो इसमें शायद आप लोग फंस जाते। तो और भी बहुत सा मेथड बताएं ना, जीरो करने वाला, तो जीरो करने वाला से बन जाता है तो उससे बना लो, तो जिससे आसानी पड़े उससे बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर से ये 2 इक्वेशन हो गया। अब देखो इस पूरे इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 बताए थे, पहला लिख दो, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ y + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कितना था, ये इक्वल्स टू इतना, तो इधर भेज देंगे तो माइनस में ही जाएगा ना, तो एक इक्वेशन में हमारा माइनस वाला ये ले लिए कॉमा, फिर ये पूरा लिख देंगे y + x + 2, ये लिख दिए, ये भी हमारा आंसर हो गया। कुछ बुक में आप लोग देखेंगे तो ऐसे भी लिख देता है कि y + x + 2 ऐसे करके लिख के बराबर ऑफ 5 ऑफ x + 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ y + 1 का स्क्वायर। ऐसे तो कंफ्यूज मत होना कि आंसर दोनों अलग कैसे आ गए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हो। ये क्या है, ये आपका एक कर्व आ गया है, ठीक है, यानी कर्व नहीं सरफेस बोल सकते हो, ये एक सरफेस आ गया, तो सरफेस को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो बस बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे थे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो उसको आप लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करने के बाद इसको ऐसे बना सकते हो, तो ऐसे बनाना होता है। अब देखो आप देखोगे तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल ये इस टाइप का क्वेश्चन तो रहता ही है। तो एक क्वेश्चन और अगर हम लोग देख लें तो देखो यहाँ पे से भी हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन से आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख लेना, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। z ऑफ x p माइनस ऑफ y ऑफ q इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये है। अब देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, p q अलग अलग है तो मतलब कर सकते हैं। तो अब देखो z, इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो x z ऑफ p माइनस ऑफ y z ऑफ q इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब देखो p है, p की जगह पे तो क्या लिखना है dx, और p में जितना भी मल्टीप्लाई रहता है वो नीचे आ जाता है, बराबर z बाई, और मल्टीप्लाई कितना है माइनस के साथ में बाई ऑफ z मल्टीप्लाई है, तो ये नीचे आ गया। यहाँ पे क्या हो गया dz बटा x, पहले dx लिखना होता है p की जगह पे, q की जगह पे dy बटा समथिंग जो भी रहता है, फिर इसका यहाँ पे y स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, ये लिख देना होता है। बस बन गया ये हमारा इक्वेशन सॉल्व करने लायक। अब देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों अगर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा आसानी से सेपरेट हो जाएगा। कैसे, ये dx है z बराबर dy ऑफ y ऑफ माइनस ऑफ z। अब देखो यहाँ से हमको क्या दिखाई दे रहा है, z से z कटा देंगे तो dx है और नीचे x ही आ गया, तब तो बढ़िया हो गया हमारा, अब आसानी से बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा ln ऑफ x बराबर ln ऑफ, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग समझ जाते होंगे, प्लस ऑफ ln ऑफ कॉन्स्टेंट c लिख देते हैं। तो ln ऑफ x बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना ln ऑफ बाई c, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, और अब ln से ln ख़त्म हो गया, तो यानी कि x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बाई ऑफ c। ये इक्वेशन बन आ गया हमारा, ठीक। अब इक्वेशन बन ला दिए तो अब दूसरा भी कुछ करके ला सकते हैं। तो देखो ये इक्वेशन यूज करके और ऐसे कुछ बन सकता है क्या, आप देखो सेपरेट तो होगा नहीं, कहीं कहीं कटने का फंक्शन दिख नहीं रहा, क्योंकि यही दोनों एक कम्बिनेशन बन सकता था। इससे बनाओगे तो देखो इसमें x भी है, y भी है, और स्क्वायर भी है, तब तो ये नहीं बन पा रहा है। तो हमारे पास एक मेथड और क्या कहता है कि नीचे जीरो कर दो, जीरो करके एक और निकाल दो, एक इक्वेशन निकल गया, एक इक्वेशन और किसी तरह से भी निकाल लें। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लो ई दोनों को नहीं, हम जीरो करने वाला एक रूल लेके चलते हैं। जीरो करने वाला हम क्या होता है कि हम क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड करते जाएं कि जीरो हो जाए। तो देखो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पे हम लोग z मल्टीप्लाई करें और नीचे भी z करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी z होगा, तो z बाई स्क्वायर और z बाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर बाई लेंगे तो यहाँ पे बाई स्क्वायर बनेगा और z बनेगा, तो ये से ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ये से ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो हम डायरेक्ट कैसे करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे,
कि मान लो यहाँ पे x dx ये लिखे और नीचे में x यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में, तो x मल्टीप्लाई कर दिए x ऑफ जेड में, ठीक, प्लस ऑफ यहाँ पे बाई मल्टीप्लाई करते हैं तो बाई ऑफ जेड वाई। हमेशा क्या बोलें कि x हमेशा मल्टीप्लाई करके देखो बन ही जाएगा ज़्यादातर केस में, नहीं तो 1/x मल्टीप्लाई करके देखो तो ये बन गया। तो देखो यहाँ पर भी कितना हो गया, यहाँ बाई मल्टीप्लाई कर दिए। चाहे तुम देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि इसमें कन्फ्यूजन ना आप लोग को, इसलिए जेड ऑफ जेड, और ये यहाँ पे क्या हो गया प्लस ऑफ जेड ऑफ बाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो समझ गए हो ना, बस मल्टीप्लाई के ऊपर भी नीचे भी सबको ऐड करना होता है। अगर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम आगे कर देते, ठीक है। अब देखो नीचे वाला टर्म देखो 0 हो ही जाएगा, हम सिर्फ इसका कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा होगा एक्स स्क्वायर जेड, ठीक है, और कुछ तो बन नहीं रहा है, यहाँ प्लस भी लगाना था। फिर यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, माइनस है ना, तो माइनस बाई स्क्वायर ऑफ जेड और प्लस ऑफ जेड बाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ जेड। अब देखो ये से ये टर्म ख़त्म, ये से ये टर्म ख़त्म, तो यानी 0 बन गया ना। तो नीचे जब 0 हो गया तो यानी ऊपर को भी 0 होना पड़ेगा। तो क्या हो गया एक्स डी एक्स प्लस ऑफ बाई डी वाई प्लस ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। सबको हम इंटीग्रेट कर दिए तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस बाई स्क्वायर बटा 2 प्लस जेड स्क्वायर बटा 2 इक्वल्स टू सी बन जाता है हमारा। तो सी हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2c लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमारा, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। तो एक देखो हम दूसरे मेथड से निकाले, एक दूसरे मेथड से निकाले, पर आंसर में आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही है। तो क्या लिख देंगे फाई ऑफ, आप लिख दो एक्स बटा बाई, क्योंकि देखो यहाँ पे सी है तो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, इधर भेज देंगे तो एक्स बटा बाई बराबर सी हो जाएगा, ऐसे बन गया। तो ऐसे लिख दिए कॉमा एक्स स्क्वायर, अब एक ये लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से हमें बनाना होता है और ऐसे ही करके आपको भी बनाना है। तो कई आपको बताएं कि आंसर अगर मैच ना भी करे तो उससे घबराना मत, क्योंकि इसको कई तरीक़े से लिखा जा सकता है। जैसे बुक में देखोगे, ये जो प्रीवियस ईयर है इसी में देखोगे तो ये इसमें कैसे बनाया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, इसको आगे लिख दिया है और क्या किया है बराबर फाई ऑफ एक्स बटा बाई लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, वो दिखाई दे रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख दिए, इसको फाई के अंदर कर दिए, तो ये भी आंसर हो गया। ये